गाइस, अगर आप डीमन घोस्ट वैम्पायर वाली सीरीज देखना पसंद करते हैं तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये नेटफ्लिक्स की सीरीज काफ़ी बेहतरीन सीरीज है गाइस, और ये इस समय 2024 में ट्रेंडिंग में चल रही है। तो गाइस ये जो सीरीज है इसमें आपको देखने को मिलेंगे कैट किंग यानी बिल्ला किंग राजा। तो गाइस इसमें काफ़ी खतरनाक राक्षस हैं और जिनको कैसे ये लोग सफाया करते हैं। तो गाइस इस सीरीज के अंत तक बने रहना। इस सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के भाग रहे होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उनके पीछे कोई पड़ा है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक डीमन पड़ा होता है और वो इन्हें मारना चाहता है। वो इन्हें मारने के लिए खंजर निकालता है और तभी ये लोग भागते हैं और ये छत से गाइस एक कमरे में आ जाते हैं और ये डीमन उन लोगों पर हमला कर देता है। तभी ये लोग उसका मास्क निकाल देते हैं और तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और खून की उल्टी करता है। इसके बाद ये लोग उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल इंसान लगने लगता है और उसके बाद उसे एक लड़की लेने आती है। वो बताती है कि तुम 100 साल पहले मर चुके हो, मैं तुम्हें उस समय लेने आई थी लेकिन तुम नहीं माने और मैं उसे लेकर वो लड़की चली जाती है। इसके बाद वही दो लड़के दिखाए जाते हैं। इसके पीछे वो डीमन पड़ा होता है और एक लड़का दूसरे लड़के को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है और कहता है कि पंच मारो। तो ये लोग सीखते हैं। इसके बाद एक लड़की की कॉल आती है और वो वीडियो कॉलिंग पर इनसे बात करती है और कहती है कि मैं एक भूत हूँ और मेरी मदद करो। एक लड़की है जो अब डीमन बन चुकी है, उसके अंदर शायद कोई डीमन है और उसकी तुम्हें हेल्प करनी है, उसे नॉर्मल बनाना है। और इसके लिए वो कहता है कि ठीक है और वो अपना यहाँ पर नाम बताता है एडविड। और इसके बाद ये लोग उस केस के लिए मान जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग भूत हैं और ये भूतों का केस सोल्व करते हैं। फिर ये लोग उस लड़की को ठीक करने के लिए अपना भेष बदल कर वहाँ जाते हैं जहाँ वो लड़की होती है और वहाँ पर इन लोगों के बीच काफ़ी हाथापाई होती है। लेकिन उस लड़की के अंदर काफ़ी खतरनाक डीमन होता है, वो इन लोगों को हरा देता है और वहाँ पर काफ़ी मारता है। लेकिन ये लोग अंत में कामयाब हो जाते हैं। जो इन्होंने सर्किल बनाया होता है उसके अंदर वो डीमन लड़की गिर जाती है और ये लोग उसे उसकी आत्मा निकाल कर डीमन की ये लोग वहाँ पर इसे भगा देते हैं और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन उसकी याददाश्त चली गई होती है। तभी ये लोग अपने घर उस लड़की को लाते हैं और काफ़ी आपस में बातचीत करते हैं। फिर इसके इन लोगों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है और ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं वहाँ पर। लेकिन एडविड नहीं चाहता था कि वो लड़की हमारे साथ रहे क्योंकि वो इंसान होती है। तभी वो एक मिसिंग लड़की की फ़ोटो देखती है और उसे याद आ जाता है कि वो लड़की कहाँ है। और इसके बाद में ये लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं और ये लोग उस लड़की को बचाने के लिए फ़ैसला करते हैं क्योंकि वो एक मासूम लड़की होती है। लेकिन एडविड मना करता है। एडविड का दोस्त उस लड़की को बचाना चाहता था तो एडविड भी उसका साथ देता है और ये लोग निकल पड़ते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। और वहाँ पर ये लड़की एक रूम लेती है रेंट पर और उस रूम में दोनों दोस्त शीशे से अंदर आ जाते हैं और लड़की से बातचीत करते हैं। इसके बाद में एडविड को दिखाया जाता है जो पानी भरे हुए में चला जाता है और वह कुछ चीज़ लेकर आता है और उस लड़की को दिखाता है। इसके बाद में उस चीज़ को देखकर लड़की समझ जाती है कि वो छोटी बच्ची किस रूम में है। इसके बाद में एक बिल्ला को दिखाया जाता है जिससे एडविड बात करता है। एडविड उस बिल्ला से उस घर के बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है कि साला मरना है क्या, उससे पंगा मत लेना, और बिल्ला वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद में ये लोग एक पार्टी में आते हैं जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं। इनको लड़कियाँ कुछ घूर रही होती हैं। इसके बाद वो लड़की रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके सामने वही डीमन होता है जो उसके अंदर था और वो उससे बात करता है कि वो कहता है कि तुम बहुत खास हो क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता हूँ। और इसके बाद में वो लड़की गिर जाती है और दिखाया जाता है कि एडविड उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम इस सब के सामने एक डीमन से बात कर रही थी। इसके बाद डेविड उस बिल्ला के लिए एक मछली तोहफा में लेकर जाता है और उस बिल्ला को बंधक बना लेता है। और इसके बाद वो ज़बरदस्ती उस घर के बारे में पूछता है जो बता देता है कि उसमें एक बीच रहती है जो काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी ख़तरनाक है। अब इसके बाद में वो लड़की एडविड को बताती है कि मैंने जिस लड़के से प्यार किया था वो एक डीमन था और वो काफ़ी ख़तरनाक था। मैं जानती थी वो डीमन है लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करती थी। तभी एडविड उस पर भड़क जाता है। एडविड उस लड़की पर काफ़ी चिल्लाता है। इसके बाद दिखाया जाता है ये लोग उस घर के अंदर इंटर करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो लड़की उस बीच को कहीं बाहर भेज देती है लेकिन वो लड़की खुद अंदर जाना चाहती थी। तभी एडविड कहता है कि तुम बाहर रहो क्योंकि अंदर काफ़ी खतरा हो सकता है। तभी वो दोनों भूत अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कौवा पिंजड़े में बंद होता है और ये लोग खोलते हैं तो वो कौवा नहीं होता। और इसके बाद में एक गैस चूल्हा से काफ़ी सीटी बजने लगती है। तभी वो देखता है वो एक सुरंग होती है जो एक जादुई सुरंग होती है और एडविड उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर काफ़ी कंकाल और जूते पड़े होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो बीच वहाँ पर इंसानों को खाती थी।
इसके बाद दिखाया जाता है कि लड़की वहीं पर होती है और एडविड अपने दोस्त से कहता है कि रस्सी फेंको, तभी वो फेंक देता है। तभी वहाँ पर बीच आ जाती है और वो उस लड़की से बातचीत करने लगती है और वो जान जाती है कि वो लड़के मेरे घर के अंदर हैं। और तभी उसका दोस्त उस एडविड को उस सुरंग से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस लड़की को बीच बेहोश कर देती है और उसका पूरा शरीर लकवा मार जाता है। इसके बाद उसका दोस्त उस बीच पर हमला करता है, लेकिन वो काफ़ी शक्तिशाली होती है और इन दोनों दोस्तों को वो धुआं से उड़ा देती है और इन लोगों को काफ़ी मारती है। लेकिन उस लड़की के अंदर एक अजीब शक्ति होती है जिसके कारण वो बीच थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और अजीब सी हरकत करने लगती है। इसके बाद में एडविड का दोस्त उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जो उसके कुछ क्षण के लिए काबू कर लेता है, लेकिन वो अपना सर दीवार से मारने लगती है जिससे उसका दोस्त बाहर निकल जाता है और वो लड़की को ये लोग बचा लेते हैं और उसकी याददाश्त मिटा देते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है कि एक और डीमन होती है जो इन लोगों को देखती है और समझ जाती है कि यही मेरे शिकार हैं। इसके बाद उस बिल्ला को दिखाया जाता है जो एडविड से बदला लेने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर आता है और उसमें काफ़ी बिल्ला होते हैं और वो बिल्ला कहता है कि तुमने मुझ पर जो जादू किया था उसका भरपाई कौन करेगा, तुम चलो कैट किंग के पास। वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी मर चुका होता है जिसे इन बिल्लों ने नोच नोच कर खाया था और इससे ये पता लगता है कि जो इनका ऑर्डर नहीं मानता ये लोग उसे ऐसे ही मार देते हैं। वहाँ पर कैट किंग को दिखाया जाता है जो काफ़ी शक्तिशाली होता है और वो अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है और इन लोगों को एक सज़ा देने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि इस बिल्ला को मार दें, लेकिन वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। तभी एडविड कहता है कि ये लोग हमारी कमज़ोरी जानते हैं, ये लोग हमें आसानी से हरा सकते हैं। इसके बाद में एडविड को वो सज़ा देता है, उसमें वो इन्हें भी एक बंधक बना लेता है और कहता है कि तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते और शीशे से बाहर जाना तो भूल ही जाओ। और इससे काफ़ी एडविड चिंता हो जाता है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये लोग कैसे अब बिल्ला की केस से बाहर निकलते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी काफ़ी इमोशनल होने वाली है क्योंकि अब इनके पीछे काफ़ी खतरनाक डीमन पड़े हैं। अब देखते हैं लोग कैसे उन डीमनों से बचते हैं। धन्यवाद।